एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिखा बंसल। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे गायनेकोमेजिया सर्जरी के बारे में। गायनेकोमेजिया, जिसे आम भाषा में मैन बूब्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गायनेकोमेजिया होता क्या है। गायनेकोमेजिया एक कंडीशन है जिसपे मेल चेस्ट पे फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफी एक फेमिनिन लुक देता है एक मेल बॉडी पे। अब हम बात करेंगे कि गायनेकोमेजिया के कारण क्या होते हैं। गायनेकोमेजिया कॉमनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कुछ दवाइयों के लेने के कारण भी होता है, तथा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनमें मेल ब्रेस्ट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गायनेकोमेजिया की समस्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो काफी पेशेंट्स आते हैं तो पूछते हैं, ये फैट है या फिर गायनेकोमेजिया है, इसका हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन को मिले या अपने कंसल्टेंट को मिले और उनसे एक बार डिस्कस करें। बिकॉज यूजुअली जो गायनेकोमेजिया की कंडीशन होती है उसमें फैट के बढ़ने के साथ साथ जो ब्रेस्ट ग्लैंड है उसका भी एनलार्जमेंट हो जाता है, जबकि जो सूडो गायनेकोमेजिया है, जो कंडीशन है जिसमें सिर्फ फैट, चेस्ट में जो फैट है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपका जो डॉक्टर है वो कुछ टेस्ट रन करेंगे और आपकी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज करेंगे। उसके बाद ही आप कंफर्म बता सकते हैं कि ये गायनेकोमेजिया है। अब हम बात करते हैं कि गायनेकोमेजिया सर्जरी के कैंडिडेट्स कौन से पेशेंट्स हैं, जिनको अपने बढ़े हुए ब्रेस्ट ग्लैंड्स की वजह से या चेस्ट एनलार्जमेंट की वजह से सोशल एम्बैरेसमेंट फील होता है, लो कॉन्फिडेंस हो गया है, सेल्फ एस्टीम काफी लो हो गई है, तो उनके लिए एक सर्जरी समाधान है इस चीज के लिए। दूसरा, जो अपनी चेस्ट की स्कल्पटिंग कराना चाहते हैं, जो एक ज्यादा मस्कुलर लुक देना चाहते हैं चेस्ट वाले हिस्से को, उनके लिए भी एक सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे कि गायनेकोमेजिया सर्जरी का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले हम एक कंसल्टेशन आप अपने प्लास्टिक सर्जन से बुक करते हैं। उस कंसल्टेशन में डिस्कस किया जाता है, आपकी ब्रेस्ट ग्लैंड का एनलार्जमेंट को देखा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो ग्रेड्स होती हैं गायनेकोमेजिया की वो डिसाइड करी जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में जाना जाता है और रिजल्ट क्या मिल सकता है सर्जरी के बाद वो आपको बताया जाता है। गायनेकोमेजिया के नॉर्मली 4 ग्रेड्स हो सकते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पेशेंट से डिस्कस करने के बाद में, उसको सारे सॉल्यूशंस बताने के बाद में ही हम सर्जरी के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हैं। अब हम बात करते हैं गायनेकोमेजिया सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में। गायनेकोमेजिया सर्जरी मोस्ट कॉमनली रूटीनली डन सर्जरी है। ये एक डे केयर सर्जरी है। इसका मतलब जिस दिन आप ऑपरेशन या सर्जरी के लिए आते हैं उसी दिन आप अपने घर वापस जा सकते हैं शाम तक। ये एक पेनलेस सर्जरी है। ये लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें बहुत ही छोटे कट देकर आपका जो एक्स्ट्रा फैट और जो एक्स्ट्रा ग्लैंड टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है। इस गायनेकोमेजिया सर्जरी के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेशन डाला जाता है चेस्ट में। उसके बाद में जो फैट टिश्यू है एक्स्ट्रा उसको रिमूव किया जाता है विद लाइपोसक्शन। एंड थर्ड स्टेप इज द ग्लैंड रिमूवल। जो एक्स्ट्रा ब्रेस्ट ग्लैंड है उसको हम रिमूव करते हैं। और जो चौथा स्टेप है उसमें हम इसको सर्जिकल सूचर्स से जो हमने इंसिजन्स बनाए थे उनको हम बंद करते हैं। अब हम बात करेंगे गायनेकोमेजिया सर्जरी के बाद होने वाले कुछ रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो सबसे कॉमन रिस्क या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सर्जरी के बाद में, थोड़ा माइल्ड ब्रूजिंग या फिर रेडनेस देखने को मिलती है चेस्ट वाले एरिया में जो ऑपरेटेड एरिया है। दूसरा, कुछ केसेस में एक थोड़ा सा कलेक्शन देखने को मिलता है पोस्ट सर्जरी। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कुछ केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बट उसे भी हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके चेस्ट एरिया में उन्हें कुछ लॉस ऑफ सेंसेशंस की कंप्लेन करते हैं, बट वो भी कुछ टाइम बाद रिटर्न हो जाता है और वापस पेशेंट अपने सेंसेशंस को महसूस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं गायनेकोमेजिया सर्जरी के बाद में आफ्टर केयर के बारे में और रिकवरी के बारे में। गायनेकोमेजिया सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है, तो हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सर्जरी के 1 के 2 घंटे बाद ही हम पेशेंट को एम्बुलेट कराते हैं। आप अपनी जो नॉर्मल डे रूटीन एक्टिविटीज हैं विद इन 24 आवर्स आप उन पे वापस जा सकते हैं। जो पेशेंट्स ऑफिस गोइंग पेशेंट्स हैं वो 1 या 2 दिन में अपने ऑफिस एक्टिविटीज को भी रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो पेन या फिर जो ब्रूजिंग की कंप्लेन होती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक और पेन किलर की कवरेज देते हैं, जिससे वो दोनों मैनेज हो जाते हैं। एक हम कंप्रेशन गारमेंट आपको पहनने के लिए देते हैं जो आपको इनिशियली 6 वीक्स पहनना होता है, जिससे स्वेलिंग और जो चेस्ट पे जो ब्रूजिंग है वो काफी कम देखने को मिलती है। और तीसरी बात, हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप जो नेक्स्ट 6 वीक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर स्टर्नस एक्टिविटीज, जिम एक्सरसाइजेस वो अवॉइड करें। पर 6 हफ्ते के बाद आप अपने नॉर्मल जिम रूटीन पे वापस से जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट और मेंटेनेंस के बारे में। गायनेकोमेजिया सर्जरी के बाद रिजल्ट्स में आपको एक वेल स्कल्प्टेड अपनी चेस्ट वापस से देखने को मिलती है। अपने रिजल्ट्स को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं? आप डाइट से, एक्सरसाइजेस से और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपने रिजल्ट्स को बरकरार रख सकते हैं। अब कुछ पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या ये रिजल्ट जो सर्जरी के बाद मुझे मिले हैं ये परमानेंट है? तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी हाँ, ये रिजल्ट परमानेंट है। बिकॉज जो सर्जरी है वो एक वन शॉट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। बिकॉज इसमें जो बेस जो प्रॉब्लम है, जो ग्लैंड है जो एनलार्ज हुई है, उसी को हम निकाल देते हैं। तो इसलिए इसके जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट होते हैं।
पर फिर भी हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन रखें ताकि आप इसके रिजल्ट्स को और लंबे टाइम तक मेंटेन रख सकें। तो ये थी गायनेकोमेजिया सर्जरी के बारे में जानकारी। अगर आप अपनी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आप किसी एक प्लास्टिक सर्जन से प्लीज डिस्कस करें। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए सर्जरी के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस सर्जरी को लेकर। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी।